बायोलॉजी के 12 क्लास के बच्चे ध्यान देंगे। आपको जो यूनिट 6 जो आपका पहला जो यूनिट रहना है वह है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आपको जो पढ़ना है वह है सबसे पहले चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो बायोलॉजी एक एसेंशियल स्टोरी है लाइफ ऑन अर्थ का, ठीक है। व्हेन इंडिविजुअल, जबकि एक व्यक्तित्व ऑर्गेनिज्म डाई मरता है विदाउट फॉल, बिना रुके, स्पेसीज कंटिन्यू टू लिव, माने बहुत लाखों साल से स्पेसीज रह रहे हैं, ठीक है, नेचर और एंथ्रोपोजेनिटिक एग्जिस्टेंस में। रिप्रोडक्शन बिकम्स अ विटल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन एक विटल प्रोसेस है विदाउट विच स्पेसीज कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग, जिससे जो स्पेसीज है बहुत लंबे समय से टिके हुए हैं। ईच इंडिविजुअल लिव इट्स प्रोगेंसी बाय असेक्सुअल। असेक्सुअल मीन यानी कोई भी इंडिविजुअल जो है प्रोगेंसी वह सेक्सुअल या असेक्सुअल मीन ऑफ रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनहेंस क्रिएट ऑफ न्यू वेरिएंट, नए तरह के वेरिएंट को पैदा करता है। सो सर्वाइवल एडवांटेज इन इनहेंस्ड। दिस यूनिट एग्जामिन द जनरल प्रिंसिपल्स underlying reproductive process living organism and then explain the details of this process of flowering plant and human as easy relate रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल्स। तो हम लोग यहाँ यह जानेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स द्वारा कि फ्लोरिंग प्लांट और ह्यूमन जो आपके ह्यूमन इजी टू रिलेट हो सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स से। अ रिलेटेड प्रोस्पेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हाउ इल हेल्थ कैन बी अवॉइडेड, मैंने इल हेल्थ कैसे अवॉइडेड होगा, इज ऑल्सो प्रिवेंटेड, कैसे प्रिवेंट कर लिया जाएगा, कंप्लीट टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी रिप्रोडक्शन। इसके लिए बायोलॉजी के रिप्रोडक्शन को समझना भली भांति आवश्यक है। एक केस स्टडी पे आ जाते हम लोग, है ना। हमारे सामने एक केस स्टडी है, इन्होंने ये है आपके पंचानन महेश्वरी, है ना, पंचानन महेश्वरी है। ये इनका जन्म नवंबर 1904 में जयपुर राजस्थान में हुआ था। रोज टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड बॉटनिस्ट नॉट ओनली इन इंडिया बट इंटायर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में, है ना। ही मूव्ड इलाहाबाद, इलाहाबाद गए, हायर एजुकेशन किया, डीएससी, है ना, डॉक्टरेट की उपाधि होती है, डॉक्टर इन साइंस। ड्यूरिंग कॉलेज डेज ही वाज इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर डब्ल्यू डोंगियन, एन अमेरिकन मिशनरी टीचर थे, टू डेवलप इंटरेस्ट इन बॉटनी एंड स्पेशली मॉर्फोलॉजी, ठीक है। हिज टीचर वंस expressed that if his student progress ahead of him, it will give him a great satisfaction. This word encouraged Pancham to entire what he do his teacher in return. तो इनको ऐसे गुरु ही प्राप्त हो गए थे जिन्होंने अपने शिष्य यानी पंचम महेश्वरी को बहुत अच्छा कार्य करने के लिए हमेशा इनकरेज किया बॉटनी के क्षेत्र में, ठीक है। ही वर्क ऑन एम्ब्रायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड popularized the use of embryological characteristics in taxonomy. तो ही एस्टैब्लिश्ड द डेवलपमेंट ऑफ बॉटनी, तो बॉटनी के एस्टैब्लिश के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑन एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिसर्च ऑफ एम्ब्रायोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर। ही ऑल्सो emphasized the need of initiative of work of artificial culture of इमेच्योर एम्ब्रायो। इमेच्योर एम्ब्रायो का आप ध्यान होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। इमेच्योर एम्ब्रायो जैसे कोई बच्चे को डेवलप नहीं कर पाता है, मैंने कोई माँ, तो उसको फिर क्या है कि वैसे ट्रांसप्लेट करके बच्चे पैदा किए थे। दिस डेज टिश्यू कल्चर, अब तो टिश्यू कल्चर जो है बहुत कॉमन सी बात हो गई, नए तरह का
पेड़ पौधा डेवलप होता है, हैज़ बिकम लैंडमार्क इन साइंस में, ठीक है। हिज वर्क टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, आगे टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, इंट्रा एविएशन पॉल्यूशन वॉन वर्ल्ड वाइज एक्यूलेंस, ठीक है। ही वॉज ऑनर विद द फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी लंदन, FRS से इनको उपाधि मिला हुआ है। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी एंड सेवरल ऑफ इंस्टीट्यूट एक्सलेंस। ही इनकरेज जनरल एजुकेशन एंड मेड अ सिग्निफिकेंट contribute to school education by the leadership in bringing out very first text of botany higher secondary school published NCERT 1964। 1964 के NCERT के बुक से इनके नाम की चर्चा होती रहती है। चलिए चैप्टर 1 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जैसा कि आपने नीचे क्लास में भी कई बार पढ़ चुका है कि रिप्रोडक्शन इज मोस्ट एसेंशियल प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइवल इन दिस लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है अपने तरह के बहुत सारे या अपने तरह का एक इंडिविजुअल जनरेट करता है जो कि उसका क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक और सारे के सारे प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है हम लोग कल इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे, है ना। कल हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत बढ़िया तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नए से नए वीडियो के लिए आपको अपडेटिंग मिलता रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।